5 दिनों का विदेश दौरा खत्म करके नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं। वापस आते ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। अचानक हो रही इस कैबिनेट मीटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या हमारी और आपकी जेब पर बोझ और ज्यादा पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि आने वाले वक्त में बाइक में पेट्रोल डलवाने में जनता की हालत खराब होने वाली है। भले ही देश को अभी बताया ना जा रहा हो, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों। महंगाई लगातार बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम अभी 5-5 रुपए और बढ़ सकते हैं। दूध, ब्रेड, तेल सब कुछ महंगा हो ही चुका है। तो राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ऐसा आर्थिक तूफान आएगा जिसके बारे में आज तक सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अदानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2016 में अचानक नोटबंदी का फैसला होता है। 500 और 1000 के नोट बैन हो जाते हैं। मार्केट में नए नोट आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से 50 दिन मांगे। हुआ क्या? लोग बैंक और एटीएम की कतारों में लगे रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे। कोरोना आया, नरेंद्र मोदी ने ताली बजवाई, थाली बजवाई। जब हालात काबू से बाहर हुए तो लॉकडाउन लगा। क्या क्या नहीं चौपट हुआ। नरेंद्र मोदी तब भी देश के लोगों को साथ रहने की अपीलें कर रहे थे। देश में किसान धरने पर बैठे मार खाते रहे, बातें सुनते रहे, गालियां खाते रहे। अचानक नरेंद्र मोदी सामने आ गए और बोले कि तपस्या में कमी रह गई। आज देश के सामने आर्थिक संकट जैसे हालात हैं तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल सोच समझ कर भरवाओ। यही देशभक्ति है। यानी देश के लोगों पर ही सब कुछ डाल दिया गया। इस बीच एक और खबर आई है कि मार्केट वैल्यू के आधार पर दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में अब भारत की एक भी कंपनी नहीं बची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत तक इस ग्लोबल लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस शामिल थी। लेकिन अब इस लिस्ट में एक भी कंपनी शामिल नहीं है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार गिरावट के कारण इन भारतीय कंपनियों की वैल्यू घटी है। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्लोबल रैंकिंग में 106वें स्थान पर आ गई है। ये कंपनी 2025 की शुरुआत में 57वें और 2026 की शुरुआत में 73वें स्थान पर आ गई थी। अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड गति से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 21 अरब डॉलर निकाले
निकाल लिए हैं। इनमें केवल मार्च महीने में ही लगभग 13 अरब डॉलर की निकासी हुई। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में जितना FFI भारतीय शेयर बाजार से बाहर गया उतना एक महीने में कभी नहीं गया था। इधर अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में यह 3.40% पर थी। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर बढ़कर के 8.30% पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, LPG और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी इसका कारण बनी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 97 पर पहुंचने को है। मार्केट एक्सपर्ट्स तो इशारा कर रहे हैं कि रुपया 150 पार जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों हालात सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने हाथ जोड़ते नजर आएंगे। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया। हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल होने की पूरी उम्मीद है। जरूरत का सामान भी महंगा होगा। ब्रेड, दूध, दही, तेल सबकी कीमतों में तेजी है। जनता महंगाई से परेशान है। ऐसे में दोस्तों अगर सरकार ने अभी से जरूरी कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।